पछाणे लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जान लौरियां दी जान लौर न्यूज़ लौरियां दी जान लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़ लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़ लौर शहर अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। ईद आपकी बड़ी ज़बरदस्त गुजरी होगी और गुजरनी भी चाहिए। बताइए कितनी ईदी आपको इकट्ठी हुई? तो मेरी तो ईदी वैसे इकट्ठी हो ही नहीं सकी। मैंने तो जो है ना वो बच्चों को ईदी दी है। हमारे पास रहता ही क्या है, जब हम बड़े हो जाते हैं और हम शादीशुदा हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज लिबर्टी मार्केट से। ईद तो गुजरी है लेकिन रश जो है वो तकरीबन वैसा ही है। कुछ लोग जो है ना उनको पोस्ट ईद मनाने का भी बड़ा शौक होता है। तो बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज लिबर्टी मार्केट से। आज का हमारा सवाल कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले मुल्क का नाम बताएं, यानी कि कौन सा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करता है। बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आप तीनों का? मेरा नाम ताबिश है। हमजा फसी सादत। आप खा रहे थे? खा लें। खा लें, गुड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप तीनों क्या करते हैं? अच्छा, हम तीनों ही पढ़ते हैं, हम फास्ट में पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और ये CS। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस CS कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि तीनों बड़े ही, मुझे ना तीनों में शरारतीपन नजर आ रहा है। कूट की आंखों में शरारत भरी पड़ी है। नहीं, मैं शरीफ हूँ, मैं शरीफ अच्छा, पहले ना जो कहता है ना मैं शरीफ हूँ, वो सबसे ज्यादा समझ तो आप गए होंगे। बहुत शरीफ हुआ करते थे हम, बहुत ज़्यादा शरीफ थे। क्या वो लड़की आ गई? 2 साल पहले मेरी शादी हो गई तो उदों दा मैं शरीफ नहीं रह गया। देखो लैंड टुरिया होया ना दिल्ली चीज़ा। तो ईद तो गुजर गई, अब कैसी गुजरी ईद? ऐ होया कि मैं ना पहले भुल गया, मैं लियाना ही भुल गया। उन्हें मैंने ईद के दिन याद कराया तो मैंने ईद ही नहीं दी। उन्होंने आपको घर से क्यों नहीं निकाला? निकाल दिया था, मेरी तरफ रहा था। फिर मैंने सिफारिश लगवाई, ठीक है, फिर उन्होंने आने दे दिया। बेगम जो है वो किसकी बात ज्यादा सुनती है? बेगम जो है वो मेरी सुनती हैं। लगता नहीं आपकी बेगम है। है, बिल्कुल है। मैं नहीं मानती। अभी आप पढ़ रहे, आपकी शादी भी हो गई? मेरे माँ प्यो का शुरू से ये था कि ना यदि शादी कर दो। मुंडा ना पहले सेमेस्टर गया, जिम्मेदार नहीं हो रहा, क्लासा नहीं लेंदा सी, इन्होंने कहा शादी करो तो मुंडा सही। बिगड़ ऐसी होना क्या, ब्याह कर दो इन्हें। तो शादी के बाद तो और झांके खुल जाते हैं। नहीं, चाके नहीं खुले, मेरा तो चाका बंद हो के रह गया हूँ, तो मैं कैद हो गया। अच्छा, वैसे जो मेरे मैरिड फ्रेंड्स हैं, उनका ये कहना होता है कि शादी के बाद ना पहले तो लड़कियां नहीं देखती, जैसे ही शादी हो जाती है तो लड़कियां ही लड़कियां आने लग जाती हैं। ऐसा हुआ है आपके साथ? अच्छा, मेरे नाल तो इंज नहीं हुआ। जो दी मेरी शादी हुई मैंने तो कोई नज़र ही नहीं आई। मैं तो जिथे जाता हूँ टक्कर के साइड पे हो जाती है। बस मोहब्बत होगी आपको? हो गई है। मैं अपनी बीवी नाल प्यार करना और देख भी रही होगी तो मैंने कहना क्या नाम है आपकी बीवी का? ना नहीं मैं लवांगा, वो जरा पब्लिक च आ जाएगा। मैं हूँ इंज ही दस देंगा कि मेरी बीवी है, मैं उन्हें नाल बड़ा प्यार करना। अच्छा, आपकी जिंदगी में तो यकीनन कोई नहीं होगी। यार, बड़े ओपन रिलेशनशिप्स रखे हुए हैं आप लोगों ने। जी, इस्लाम में अलाउ है। हम कहते हैं कि हम पसंद करें और शादियाँ करें। अच्छा, आप रिश्ता भेजने वाले हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी? हाँ, प्लान आप भी भेजने वाले हैं? प्लान है, सोच रहे हैं। अच्छा, आजकल ऐसे लड़के भी होते हैं, मैंने तो देखा है यूनिवर्सिटी का टाइम लड़के गुजारते हैं, उसके बाद कहते हैं अम्मी नहीं मानी। नहीं, इस तरह तो लड़कियां करती हैं कि वो पुप्पो आ गई, नहीं पुप्पो अंगूठी पहना गई थी, पुप्पो अंगूठी। पहले ना मेरे पास होती थी, मेरे अब्बू के पास, ठीक है, और पहले वो मुझे कहती थी कि मेरी अम्मा ने मना किया तो मैं उन्हें ना नहीं कर सकूँ। जिस दिन मैंने उसने अगले दिन ही कहा कि इस्तिखारे में भी हाँ आ गई और मैं भी हाँ कर दूँ। तो ये सारी बात पैसे की। ये लड़कियों को बदनाम कर रहे हैं, जो लड़कियां देख रही हैं ये बदनाम कर रहे हैं। लड़के हमेशा ऐसे करते हैं, सारी जिंदगी मामाज बॉय बन के रहते हैं, उसके बाद कहते हैं अम्मी नहीं मानी, जान अम्मी नहीं मानी। साड़ी ते अम्मी सानू कहंदे करो जाओ। I really love you, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं। मेरी माँ ने मुझे सारी जिंदगी पाला है, मैं उनके आंसू नहीं देख सकता। अस्सी मामाज बॉय नहीं, साड़ी ते अम्मी कहंदे करो जाओ, सुकून लबेगा थोड़ी देर। आप ही हमारे बेटे को देखें, इसको एक लड़की ने 2 दफा धोखा दिया, सिर्फ यही कह के इस्तिखारे में हाँ नहीं। सही बताया वाकई। एक दफा तो इसकी वो बंदी ने कहा कि एक दफा तो सोई हुई थी तो पुप्पो अंगूठी पहना गई। पहली बारी तो धोखा दे के इनसे शादी कर गई। मतलब पहले एक दफा धोखा हुआ। क्या हो रहा है यहाँ पर? आई डोंट अंडरस्टैंड, ये क्या हो रहा है? दोस्त की खातिर के उससे ज्यादती हुई है तो मैंने पहली वाली शादी छोड़ी है। अब मैं दूसरी के साथ हूँ, ईद पे भूला हूँ, लेकिन मैं उसे प्यार बहुत करता हूँ। You are trapping me, ये आप मुझे लग रहा है ये मजाक कर रहे हैं। पहले जब शादी तीसरी के लिए हंट पे है। पहले जब शादी नहीं हुई थी ना तब वो भी यही कहती थी कि यू आर ऑन हंट, आप मुझे हंट करना चाहते हो। मुझे लगता है आपकी एक भी शादी नहीं हुई। नहीं, एक हुई भी है। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, दिखाएं। ये देखें। आपको आप की लगता है हूँ मैं अपने लिए पाके ले जाऊँगा। नहीं, जो आपके साथ लड़की है मुझे लग रहा है ये इनकी है। मेरी छोटी बहन है, मेरी छोटी बहन है। छोटी बहनें हैं।
ये मुझे बड़ा दुखी इंसान लग रहा है। मैं बता रहा हूँ इसकी 2 दफ़ा कटा है, ये तो आपने ये 2 दफ़ा कटा है और अब ये बेचारा बोल नहीं पा रहा कि समझ पहली दफ़ा वाली इनके साथ, दूसरी दफ़ा वाली इनके साथ। चले ऐसे इल्जामात नहीं लगाएं, ऐसे इल्जामात ना लगाएं। मेरा बड़ा फैमिली शो है, आप कहाँ लेके जा रहे हैं? हमारे बारे में सवाल किया, मैं आपसे करूँ सवाल? करें। मुझे दे माइक तो। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम महानूर है। अच्छा मानूर, आपकी आंखों से लगता है आपको प्यार हुआ। नो। अभी हमारा सवाल है, अब हम देखना चाहती हैं। मुझे एक दफा भी प्यार नहीं हुआ। नहीं, आपकी शक्ल से लग रहा है। मैं आपको कह रही हूँ, आपको प्यार नहीं हुआ? जिसे प्यार नहीं होता वो तो बंदा ही नहीं है। नहीं मुझे मतलब वो जो जिसे कहते हैं ना मोहब्बत, वो जिसे कहते हैं ना मोहब्बत, वो कभी नहीं हुई। टाइम पास। तो आप शादीशुदा हैं? मैं शादीशुदा हूँ एंड आई हैव अ किड। क्या मतलब कि शादी और को मोहब्बत ही नहीं हुई? नहीं मतलब नहीं, देखिए मोहब्बत एक होती है ना, मुझे ऐसा लगता है जो मोहब्बत होती है ना वो आपको कभी नहीं मिलती। नहीं हो सकती। नहीं होती है, दूसरों के नहीं बॉयफ्रेंड से भी नहीं हो सकती है। मतलब देखिए ये एक नेचुरल बात है, आपकी शादी हो गई, निकाह हो गया, अल्लाह ताला ने आप दोनों के दरमियान मोहब्बत डाल दी। एक निकाह में मोहब्बत होती है। ये आप जिस मोहब्बत की बात कर रहे हैं ना, हम भी निकाह वाली कह रहे हैं। हमारा निकाह वाली मेरे साथ ये ड्रामेबाजी ने लगाए, मुझे पता है मोहब्बतें कौन सी होती है। चुका है, मेरा निकाह हो चुका है उनसे। मैं तो मानता हूँ निकाह ही होना चाहिए। पहले शादी ब्याह तो करा ले, निकाह ही होना चाहिए। चले हमारा सवाल है, सवाल की तरफ आते हैं। बताएं दुनिया में सबसे ज्यादा तेज इंटरनेट नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट कौन सा मुल्क यूज करता है? अमेरिका में भी। US। सऊदी अरब। अलग ही जवाब होता है इस बंदे का, अलग ही जवाब है। PUBG ज़्यादा खेलते हैं ना, सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा ठीक है, आप तीनों जो है वो कोई मैसेज देना चाहते हैं दुखी इंसान से शुरू करते हैं। जी, अपने दोस्त अच्छे बनाए, ये कटवाने के बाद दोस्तों के पास ही जाती हैं सबसे पहले। हाँ आप बस हम क्या कहना चाहेंगे? हम जिंदाबाद। नहीं, बिल्कुल हम यही कह सकते हैं कि हम इंसानियत की भलाई के लिए कोई काम करके जाएं, क्योंकि आपने जब चले जाना है उसके बाद लोगों ने वही चीज़ याद रखनी है, उसके अलावा कुछ याद नहीं रखते। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना मर्जी लोग आपको कह लेना प्यार नहीं होता, ना करो, आप प्यार करो। प्यार में बहुत मज़ा आता है, जितना प्यार कर सकते हो करो और ज़िंदगी बनाओ अपनी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप तीनों का मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहती हूँ। अभी तो आपका सिर्फ निकाह हुआ है, आपकी शादी और निकाह कुछ भी नहीं हुआ, ना मंगनी हुई है। 4 शादियों के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, बीवी एक होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल। अगर आपसे देखे संभाली जाती हैं 4 तो ठीक है, इधर तो भाई से एक नहीं संभाली जा रही, तो हाँ, मेरे तो बोलते कि नहीं सांभी जा रही। तो आप क्या कहेंगे? मैं तो कहता हूँ एक भी नहीं संभाली जाती तो। एक भी शादी ना करें। जी। इनकी तो 2 दफ़ा संभाली नहीं की ना इनसे, तीसरी दफ़ा का तो पता ही नहीं है। और के बाद चली गई। सिखाए ना, आप दोनों नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? ये तो आपके ये वफादार दोस्त नहीं है। यू नीड टू चेंज योर फ्रेंड्स। हम इनको समझाते हैं, ये समझते नहीं है। अच्छा आप लेकिन आप दोस्त बदले अपने। जी वो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स हम बढ़ते चलते आगे और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फरहान। आपका? अमीर अनवर। आपका नाम क्या है? अरीबा। अरीबा। अरीबा इधर आइए जरा, सेंटर में आए। गुड गर्ल। मुझे बताएं कि आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। रमज़ान कैसा गुजरा? बहुत अच्छा। अच्छा गुजरा रमज़ान। कितने रोजे रखे थे? मैंने अभी एक ही रखा था। एक ही रखा था। चलें जब और बड़े होंगे तो और भी रख लेंगे। आपने कितने रोजे रखे? 1 रखे। तो उसकी आपकी रोज़ा कुशाई हुई? मामा ने ढेर सारी इफ्तारी बनाई थी? बनाई थी। अच्छा ठीक है, तो आप बताएं मुझे कि ईद कैसी गुजरी? इस बार जो ईद की रौनक थी ना, वो रौनक नहीं थी। ऐसा क्यों? ईद की रौनक होती है जब मार्केटों में स्टॉल लगे होते हैं चूड़ियों के, मेहंदियों के और तरह तरह की अच्छा, ये आपसे पहले भी लोगों ने गिला किया कि इस दफ़ा हमें लग ही नहीं रहा कि ईद है, कोई स्टॉल नहीं है, ज़ाहिर इंक्रोचमेंट की तरफ से है। तो मरीम नवाज साहिबा ने वो सारा जो है ना वो ख़त्म कर दिया हुआ है। मरीम नवाज साहिबा का काम तो अच्छा है और बड़ी अच्छी लीडर हैं, मगर ये है कि मेरा ख्याल है कि ये 10 दिन इनको ईद के देने चाहिए थे कि लोग इंजॉय करते हैं ईद को। और अब मैं बेटी के लिए ढूंढ रहा हूँ कोई स्टॉल, कोई मेहंदी लेनी है या चूड़ियाँ लेनी है, मुझे कोई नज़र ही नहीं आ रहा मार्केट में कहाँ से लूँ। अच्छा ठीक है, चलें मुझे ये बताएं, आज का हमारा सवाल है आपसे भी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट कौन इस्तेमाल करता है, कौन सा मुल्क? अमेरिका। अमेरिका में नहीं, अमेरिका नहीं। आप किस मुल्क में जाना चाहते हैं? मुल्क में अमेरिका। अमेरिका जाना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, आप क्या करते हैं? मेरा रेस्टोरेंट है।
अच्छा रेस्टोरेंट है, चले ठीक है, ज़बरदस्त, सही चल रहा है, ईद अल्हम्दुलिल्लाह पे सही रौनक लगती है। अल्लाह के शुक्र है। बहुत अच्छी बात है। आप क्या सुनाएंगी, आपको पोइम आती है? हाँ जी, सुना दे। और रिबा? रिबा पोइम सुना दे फटाफट। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. बस इतनी सी आती है, चलो वेल डन, वेरी गुड, और भी याद कर लेना। ओके, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। व्यूअर्स बढ़ते चलते आगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? नाहिद। नाहिद, कैसी हैं आप? फाइन। सही। आप बताएं आपका नाम क्या है? Muhammad Hassan, क्या नाम है? Muhammad Hassan, मोहम्मद हसन, जरा इधर आए, सामने देखिए। मोहम्मद हसन स्कूल जाते हैं? जाता हूँ जाते हैं। कौन सी क्लास में? अफ्रीका से। अच्छा, वेरी गुड। चले, कैसी गुजरी ईद, रमज़ान कैसा गुजरा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा गुजरा है। चले बताएं मुझे कि आप को शॉपिंग का कितना शौक है? बहुत ज़्यादा। ईद पे क्या करते हैं ज़्यादातर? क्या किया आपने ईद पे? शॉपिंग की है, रोज़े रखे हैं। आप तो मुझे लगता है पूरा रमज़ान रोज़े रख के थक गई, है ना? जी। चले, अच्छी बात है। रमज़ान वैसे हम बड़ा मिस कर रहे हैं, ईद भी बड़ा मिस कर रहे हैं। ईद भी गुजर गई, रमज़ान भी गुजर गया। तो आप वैसे हमारा सवाल है आज का, बताएं कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे इंटरनेट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है? सऊदीया। नहीं, गलत जवाब। एक और सोचे, कौन सा हो सकता है? कनाडा। नहीं, कनाडा नहीं है, गलत जवाब। कुछ सुनाना चाहती हैं? कोई शेर आता हो? आपको कोई पोइम आती है? दिया सुनाइए, चक्की रानी है, सुनाइए। मछली चक्की रानी है। सामने देखिए, सुनाए। 1 2 सुना दे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. बस बस काफ़ी है। बहुत शुक्रिया नाहिद, थैंक यू। व्यूअर्स बढ़ते चलते आगे और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम अरबाब मलिक है। आपका नाम क्या है? फातिमा कौन सी क्लास में बेटे? 3. आप? मैंने इंटरमीडिएट किया अभी। अच्छा, इंटरमीडिएट किया है। चले, आप मुझे बताएं आगे क्या सोचा है? यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है? हाँ, यूनिवर्सिटी में एडमिशन। इसमें क्या करना है, कौन सी डिग्री का सोचा है? मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सोचा है अभी। वेरी नाइस, अच्छा। वैसे आईटी की भी बड़ी फील्ड आ गई है, आप लोग कहते हैं हम आईटी के काम में जाएं ज़्यादा। हाँ, इसलिए मैंने ना सोचा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है, आगे देखते हैं फिर क्या करें। अच्छा ठीक है। आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 3 में। अच्छा, क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर? मैं टीचर। टीचर बनना चाहती हैं। आज का हमारा सवाल है आप दोनों से, क्योंकि आप दोनों पढ़ रहे हैं, तो वो कौन सा ऐसा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करता है? जो सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करता है मुझे तो लगता है पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं, गलत जवाब हो गया। कुछ सुनाएंगी आप? जी। क्या सुनाएंगी? मैं शेर सुनाऊं? शेर सुना दो। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी मम्मा लाखों में एक। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। मम्मा तो सबकी लाखों में एक होती है। आप मुझे ये बताइए कि ईद कैसी गुजरी? ईद मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरी? जी। ईदी कितनी इकट्ठी हुई? ईदी मेरी बहुत ज़्यादा। हाँ जी, मेरी 100,000 हुई थी। हाँ, वेरी नाइस। चले, आपको भी अभी ईदी मिलती है कि नहीं? ईदी अभी मिलती है। ये जाहिर है, जब तक आप जॉब नहीं कर रहे तब तक तो ईदी मिलती ही मिलती है। ये तो है। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें लिबर्टी मार्केट में और बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम कर रहे हैं बातें, उनसे पूछ रहे हैं कि ईद कैसी गुजरी, आपकी रमज़ान कैसे गुजरा। ऑब्वियसली एक आपके ऊपर इम्पैक्ट रह जाता है जब आप रमज़ान गुजारते हैं, ईद गुजारते हैं। बढ़ते हैं लोगों से पूछते हैं, आज भी काफ़ी रश है, देखते हैं वो क्या बताते हैं और हमारे सवाल का जवाब देते हैं या नहीं। सवाल हमारा ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले मुल्क का नाम बताएं। बढ़ते हैं लोगों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है खान साहब आपके? अल्लाह का शुक्र। आप नाम बताएं। कहाँ गायब थे आप इतने दिन? मैं बस देखिए, मैं ऐसे गायब हो जाती हूँ, फिर मैं एकदम से नमदार होती हूँ। मैं रमजान मना रही थी, ईद मना रही थी। अच्छा, आपकी कैसे गुजरी ईद? माशाल्लाह बड़ा अच्छा गुजरा ईद, रमज़ान बड़ा अच्छा गुजरा है। और आप कहाँ गायब हो गए थे, आप नहीं नजर आए? मैं गांव गया था, वजीरिस्तान। अच्छा, वजीरिस्तान। हाँ जी। वहाँ पे ईद मनाते हैं? हाँ, ईद वहाँ भी बनाते हैं। तो आप कितने दिन बाद वापस आए? मैं कोई आया हूँ 6-7 दिन बाद आया हूँ। ठीक है, चले। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं कि अभी लिबर्टी में क्या कर रहे हैं? लिबर्टी में तो अभी बस बिजनेस है, काम है। और जाहिर है। बस आप यही कर रहे हैं। रोज़े रख रखी और खूबसूरत हुई है माशाल्लाह।
अच्छा चले, बहुत शुक्रिया आपका। वो रौनक आ जाती है ना आपके मुंह पे एकदम से, तो शायद लगता है कि वही है। आप बताइए, आज का हमारा सवाल है कि वो कौन सा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करता है? वो पाकिस्तान है। नहीं, गलत जवाब। आज कुछ सुनाएंगे? मैं क्या सुनाऊं? शेर सुना दे। शेर तो मुझे नहीं आता। गाना सुना दे। गाना ना गा। गाना भी नहीं आता? नहीं, मुझे नहीं आता। कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज मैं यही दूंगा कि सब भाई बन के रहे, और जिस तरह रोज़ों में अच्छे काम कर रहे थे, अगली रोज़े तक इसी तरह अच्छा काम करते रहें, और लोगों के काम आए करे, और हर किसी को इज़्ज़त दे। इज़्ज़त देगा तो इज़्ज़त मिलेगा। बिल्कुल ऐसी है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, बड़ा अच्छा पैगाम उन्होंने दिया है कि इज़्ज़त देंगे तो इज़्ज़त आपको मिलेगी, ऐसा ही होता है। और जो नहीं देते हैं फिर आप उनको छोड़ दें और अल्लाह ताला पे छोड़ दें इन चीज़ों को, क्योंकि आपने अपना काम कर दिया है, अब उनका काम है अगर उन्होंने आपको इज़्ज़त नहीं दी। बढ़ते आगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ईमान फातिमा। ईमान, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। ईमान, कैसी गुजरी ईद, कैसा गुजरा रमज़ान? बहुत अच्छी ईद गुजरी और रमज़ान भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। पकौड़े, समोसे, ये वो सब खाए? मैं फ्राइड चीज़ें नहीं खाती। अरे ज़बरदस्त। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि ईद आने वाली हो और मुंह पे पिंपल निकल आए? नहीं, कभी नहीं हुआ। ये होता है फ्राइड चीज़ें ना खाने का फायदा। लेकिन एक्नी होती है। वैसे एक्नी होती है। एक्नी और ख़वातीन का साथ जो है ना वो बड़ा पुराना है। हाँ, ये है। कौन लड़कियां होती है जिनकी इतनी शाइनिंग, ग्लोई और इतनी साफ सुथरी स्किन होती है? जो बहुत केयर करती हैं। आप करती हैं केयर? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या पहना इस दफ़ा ईद पे? फर्शी शलवार? बिल्कुल भी नहीं। क्या पहना फिर? वो पहनने से पहले ही नफरत हो गई है। हाँ, क्योंकि इतना पहन लिया लोगों ने। वैसे आपको पता है 90% ख़वातीन ने फर्शी शलवार पहनी इस दफ़ा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप वैसे दिल में भी नहीं आया कि पहन लूँ? मेरा तो बड़ा दिल किया था कि मैं पहनूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो देखते ही नफरत हो गई थी। अच्छा, इतनी अच्छा, जो चीज़ ज़्यादा होती है उससे नफरत हो जाती है। नफरत हो जाती है। ऐसे कोई लोग भी हैं ज़िंदगी में नहीं, ज़्यादा अवेलेबल हो, उनकी कदर ना रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा होता नहीं है कोई आपके पास इतना अवेलेबल होता है कि आप उसकी कदर ही नहीं करते हैं? आपको लगता है ये तो है ही है? मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कभी। कभी भी नहीं हुआ? आप कोई आपकी ज़िंदगी में हो, आपने उसको ऐसे ही कदर दी है अगर वो ज़्यादा अवेलेबल है? हाँ जी, बिल्कुल। आप बड़ी अच्छी लड़की हैं आप। तो क्या करती हैं आप? मैंने ICS कंप्लीट किया है और अभी बैचलर ऑफ फिजिक्स स्टार्ट करनी है। तो आगे का क्या प्लान है, क्या कर रही हैं? लाहौर से बैचलर ऑफ फिजिक्स करनी है अभी। आजकल लड़कियां बड़ी मोटिवेटेड हैं, कहती हैं हम इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, जॉब्स करना चाहती हैं, ताकि हमें किसी लड़के पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो आपका क्या इस पे है पॉइंट ऑफ व्यू, क्या कहेंगी? बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। इंसान को कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करना चाहिए कि वो खुद कुछ बन सके और किसी के सर पे अपनी पूरी ज़िंदगी ना गुजार सके। ठीक है, चले। तो आप लिबर्टी में आज वैसे ही घूमने फिरने के लिए आई हैं? यस, कजन्स के साथ। कजन्स के साथ। जाहिर है वो पूरा ईद का जो टाइम होता है ना, ईद जो वीक होता है, वो ऐसा लगता है कि पूरा ईद का वीक है। होती तो 2 या 3 छुट्टियां, लेकिन चूंकि मंडे को ईद थी तो मंडे से संडे तक आपकी ईद ही है। ऐसा ही है, बिल्कुल। वो घूमने में गुजर जाता है। ऐसे ही होता है, रोज़ कहीं ना कहीं जा रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। चलिए, आज का हमारा सवाल है आपसे, मुझे बताएं, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा मुल्क है जो इंटरनेट यूज़ करता है? पाकिस्तान, मेरे ख्याल में। पाकिस्तान में हर कोई इंटरनेट यूज करता है, लेकिन रील्स देखता रहता है। हाँ। मतलब जो प्रोडक्टिव होते हैं, जो वहाँ के लोग भी बड़े प्रोडक्टिव हैं, बड़े तेज हैं। अमेरिका? नहीं, गलत जवाब हो गया। कुछ कहना चाहती हैं? कोई शेर आता है? नहीं, कोई नहीं आता। आता है लेकिन इतना याद नहीं है। याद नहीं है? हाँ, ऐसा होता है कि आपको माइंड में ऐसा लग रहा होता है। बहुत से हैं लेकिन याद नहीं है कोई। याद नहीं है। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। सो मच। रोज़ आपने देखा बड़ी स्वीट सी थी। और आपको पता है वो जो ईद का वीक होता है ना, आप 3 छुट्टियाँ हो, लेकिन आप कहते हैं नहीं, जब तक 7 छुट्टियाँ नहीं है ना, या 7 दिन नहीं है तो ईद तो मना ही नहीं। बढ़ते चलते आगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेहरुनिसा। कैसी है मेहरुनिसा? मैं ठीक, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करती हैं आप? मैं स्टडी करती हूँ और साथ जॉब। जॉब भी कर रही हैं? स्टडी क्या कर रही हैं पहले ये बताएं। मैथ्स कम्युनिकेशन। अच्छा, और जॉब क्या कर रही हैं? यही।
साथ इशारा किया यही। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अब सब लोग जो है वो इस तरफ आते जा रहे हैं। स्टडी के साथ साथ ये भी करना एक फ़ायदा है। तो आपका क्या कंटेंट होता है, क्या करती हैं आप? मेरा फ़नी कंटेंट होता है ज़्यादा मीडिया से रिलेटेड है ना, मतलब ये तो हमने स्टडी अब कर ली, सब कुछ कर लिया, 4 साल की डिग्री ले ली, अब उसका यूज़ कहाँ करना है, वो यहाँ करना है। फ़नी तो अच्छा, मैस कॉम में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप बिहाइंड द कैमरा काम कर सकते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। तो आपने ऑन कैमरा काम करना था? हाँ, मुझे यही Part of पसंद camera. था। हाँ, मुझे यही पसंद था, बाबा को भी था, तो फिर मैंने कहा यही करेंगे। ठीक है। जर्नलिज्म का शौक है? हाँ है, आगे पढ़ाई करेंगी या मैस कॉम काफ़ी है? काफ़ी है, पढ़ के क्या करना है, मैं तो कह रही ये भी खत्म हो जो बस। एंकर्स तो बहुत, हम तो खैर मैं अपने आप को तो बड़ा ही नालायक कंसीडर करती हूँ, लेकिन एंकर्स बहुत पढ़ते हैं। हमारा चलो चूँकि फ़नी कंटेंट है, लेकिन अगर अपने वाकई जर्नलिज्म की तरफ जाना है तो उसके लिए यू हैव टू स्टडी अ लॉट। हम पढ़े इस सूरत में ना जब हमें पढ़ाया उस तरह का जाए, ये भी तो नोट करें ना। मतलब कि देखें, अगर हमारी मैथ्स कम्युनिकेशन की डिग्री है, मैथ्स कम्युनिकेशन में हमें उर्दू नहीं सिखाई जाती, सबसे बड़ी बात हमने उर्दू बोलना होता है। अगर न्यूज़ कास्टिंग में आप चले जाएं, वहाँ पर रे अड़े फे इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है ना। हमारा खे बहुत ख़राब है, लाहौरियों का रे अड़े बहुत ख़राब होता है। हर किसी की उर्दू इतनी अच्छा नहीं होती ना, अच्छी नहीं होती। देखो मेरा भी अच्छा निकल आया, अच्छी नहीं होती। तो अब ये स्टडी उसी के अंदर आए तो ज़्यादा अच्छी बात है ना। अगर नहीं है तो फिर मैं स्टडी का क्या करूँ? ये तो है। चले, ये आपने बड़ी अच्छा पॉइंट उठाया है कि आपने जब आप अगर किसी ने न्यूज़ की तरफ आना है तो कोई ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए मैथ्स कॉम में कि जिसमें आपको प्रॉपर उर्दू पढ़ाई जाए, लिखाई जाए। हाँ, 4 साल पढ़ा है ना, उसमें क्या सिखाया हमें, फेर हर्फ कलमा क्या होता है भाई, हमें ये पता है। हमें ये बताओ रे अड़े कैसे प्रोनाउंस करना है, फे कैसे बोलना है। आप अंदरून लाहौर की हैं? हाँ, मैं अंदरून के, इसलिए मेरा रे अड़े खराब, मेरी घड़ी खराब है। मेरी घड़ी खराब है। हाँ, मेरा रे अड़े खराब है। चलिए कोई बात नहीं, इसकी वजह से मैंने सुना है कि आप प्रैक्टिस करें तो आप बेहतर हो सकते हैं। प्रैक्टिस करो, जब हम न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं, मैंने न्यूज़ कास्टिंग भी की हुई है ना, मैं न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं ना तो वो रे ठीक हो जाता है हमारा। बट ऐसे मतलब हमें बताया तो कैजुअली जब आप बोलते हैं तो एकदम से आपका रेड आप वो बोल लेते हैं, खराब हो जाता है। खराब। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप और आपको टाइम हो जाएगा तो आप में बेहतरी आ जाएगी। कभी भी आपने डीमोटिवेट फील नहीं करना है। बहुत से लोग आते हैं जो कहते हैं, लेकिन अच्छा है आप आगे से आगे जाती जाएंगी। तो मेहरुनिसा, मुझे ये बताएं कि और वैसे अपने आप को आगे कहाँ देखती हैं? कहाँ देखती हूँ, मतलब अभी तो मैं फ़िलहाल काम कर रही हूँ, अपने पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। एक अच्छा एंकर, ठीक है ना, जो लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहटें ला सके, देख कर मैं देखो हंसी आ जाए हमारा फेस। अच्छा ठीक है, मुझे बताएं ईद कैसी गुजरी, रमज़ान कैसा गुजरा, पहले दूसरे तीसरे दिन क्या किया? अच्छा, ईद मतलब अच्छी गुजरी, चांद रात पे मेहंदी शेंदी लगूल थी, पर पहले दिन सो के ही गुजरा है। ईद मतलब मैं कहती हूँ कि ईद जो था ना वो थोड़ी बोरिंग गुजरती है आम दिनों से। बंदा बाहर निकलता है, ये ईद पे बाहर निकले रश बहुत ज़्यादा होता है, पर ये क्या ओवरऑल मज़ा आया। ननिहाल में चले गए बस कज़नों साथ। चले, बहुत अच्छी बात है। अब हमारा सवाल है, आज मुझे ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करता है? दुनिया का सबसे इंटरनेट कौन सा मुल्क इस्तेमाल करता है? पाकिस्तान। अच्छा, मुझे अभी तक सारे पाकिस्तान के ज़्यादातर जवाब मिले हैं। क्योंकि व्हाट्सएप के बगैर हमारा सांस ही नहीं निकलता। ज़्यादा कौन सी ऐप यूज़ करती है? ज़्यादा मैं कौन सी ऐप यूज़ करती हूँ? व्हाट्सएप ही। व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ कर, बातें करती रहती है हर वक्त? बातें नहीं, कुछ लोग होते हैं उनसे ना कॉल पे बात नहीं होती है, वो टेक्सटिंग पे बात करते रहते हैं। आप उसमें से? मैं उसमें से हूँ, मुझे कॉल पे बात करना नहीं अच्छा लगता। जिसकी कॉल आ रही होती है ना, मैं कहती हूँ नहीं यार इसमें ही डिक्लाइन कर देती हूँ, मैसेज कर दो। अच्छा, तो कॉल पे बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं है? दिल नहीं करता मेरा किसी को बात जवाब देने का, या अपनी आवाज़ भी सुना? अपनी आवाज़। अच्छा, अभी तक की कौन सी ऐसी बात है जो वो आपको जिसे कहें कि बड़ी ही चीप लगी हो, किसी की बात चीप लगी हो? कोई ऐसी चीप हरकत आपके साथ ज़िंदगी में हुई हो कि यार ये क्या स्टुपिडिटी हुई है मेरे साथ? क्या स्टुपिडिटी हुई है? अच्छा, अपनी फील्ड का एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ। बता दें। हाँ, मेरा न्यूज़ पढ़ रही थी तो उस टाइम ना अर्थक्वेक आ गया था, तो वो ना मुझे इतना हुआ कि बोतल हिल रही थी ये वो, और वहाँ पर ना सारे वो जो थे ना पैनल पे वो भी भाग के बाहर चले गए थे और हम लोग अकेले थे, मेरा को एंकर और मैं न्यूज़ पढ़ रहे थे। तो वो स्टूपिडिटी ये थी, मैं उसका हाथ ला कहती ओए बाहर निकल, कि सारे निकल गए, अब तू भी निकल जा। हम लोग भी निकलते हैं, छत ना गिर जाए, बहुत तेज था। ये तो है, या तो हो ना कि अगर अल्लाह माफ़ करे आपकी वहाँ पे मौत हो जाए तो आपको शहादत नसीब हो। वो भी ये थी कि उसको मैंने धक्के दिए थे कि भाई बाहर निकलना, वो नहीं अच्छा लगता। चलिए कोई बात, आप हो जाता है ऐसे पैनिक सिचुएशन में। आप कुछ शेर सुनाना चाहेंगी? शेर नहीं आता, एक मैसेज देना चाहूँगी। दे दे।
पॉजिटिव रहना चाहिए, और जिन लोगों को आप लोग होप दिलवाते हैं, जिनसे आप लोग अटैचमेंट कर देते हैं, बाद में बदलना नहीं चाहिए, उस पर कायम रहना चाहिए। किसी की फीलिंग नाजायज़ नहीं होती ना, मतलब अगर आप लोग पेरेंट्स के साथ भी कर ले, पेरेंट्स भी हमें कुछ कहते हैं, हमारा मुंह बन जाता है, ऐसे किसी से अटैचमेंट हो जाए तो उसे निभाना चाहिए। लग रहा है किसी के साथ अटैचमेंट हुई है। नहीं है, मतलब ये मैंने बहुत लोगों को देखा है ना कि वो लोग किसी के पीछे मर जाते हैं, ये वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो तो अपने आप को मेंटली जो है वो जिसे कहते हैं ख़राब कर देते हैं। मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको नहीं है तो आप गिव अप कर दो, आप उसको आगे कंटिन्यू मत करो। चलिए, बहुत शुक्रिया मेहरुनिसा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, जैसे कि मेहरुनिसा ने भी आपको बोला है, मुझे इसका मैं कंक्लूजन निकालूं तो मैं कहूँगी कि योर मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सबसे पहले अपने आप को देखना है, नहीं मरना आपने, नहीं कुछ करना, तो आप जो है ना वो अपने आप पे गौर करें। आप सबसे पहले आप खुद, आपकी जो ज़ात है, आप इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते चलते आगे और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? नुमान मुनीर। आप? महानूर। अरे वाह, मेरा नाम भी महानूर है। अच्छा बताएं मुझे, आप दोनों माशाल्लाह कपल लग रहे हैं मुझे। वाइफ है मेरी। वाइफ है मेरी। वाइफ है आपकी। आप दोनों मुझे बड़े शाय लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। हैं ऐसे है या ये ज़्यादा शाय है? दोनों ही ऐसे हैं। दोनों ही शाय है। नई नई शादी हुई है जी, अबाउट 1 ईयर हो गया। 1.5 साल हो गया, तो अच्छा जा रहा है सब कुछ। जी शुक्र अल्लाह का। लगता है दोनों की लड़ाई भी नहीं होती होगी, इतने स्वीट लग रहे हैं। नहीं, उनके साथ लड़ाई कर रहे हैं, मुझे मज़ा आता है। आपको मज़ा आता है कि ज़्यादा किस बात पे लड़ाई करती है? नहीं, बस होता है कि किसी के ऊपर रोब डाला जाए, कभी कोई लाइफ में मिला नहीं है ना ऐसा। अच्छा, अरेंज मैरिज हुई है लव मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। आपको क्या बात अच्छी लगी महानूर में? आपने कहा मैं इन्हीं से शादी करूँगा। अंडरस्टैंडिंग अच्छी है इनकी, ये और क्वालिटी क्या है इनमें? अच्छी क्वालिटी? सभी क्वालिटीज अच्छी हैं, कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है माइंड में। और बुरी बात क्या लगती है आपको इनमें? बुरी बात ये है कि नहीं, अभी माइंड में नहीं आ रहा। डर गए डर गए, मुझे लग रहा है आपसे डर गए हैं। बेटे क्या कर रहे हो? नहीं डरते। अच्छा, आपको इनमें सबसे अच्छी बात क्या लगती है? दिल का अच्छा होना लाजमी है। और बुरी बात क्या लगती है? बुरी तो कोई नहीं है वैसे। एक भी नहीं है। शॉपिंग करवाते हैं खुल के? हाँ, शॉपिंग किसी किसी बात मानते हैं? शौक नहीं है, शुक्र अल्लाह ताला का। आप हाउस वाइफ है? जी जी। तो बस काम ये होता है कि मुझे ये होता है कि टाइम मिलना चाहिए उसे, और कोई चीज़ नहीं आप चाहिए। जॉब करते हैं? जी जॉब करता हूँ। अच्छा, तो फिर आप टाइम मैनेज, जाहिर आप तो 9 to 5 वाली जॉब करते होंगे। 9 to 6। 9 to 6, तो फिर घर तो आना ही होता होगा। जी। वो बेचारी देखिए लड़कियां जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, यानी उनके शौहर बाहर के मुल्कों में रहते हैं, या वो जो आर्मी में है, नेवी में है, उनकी बीवियां क्या करती होंगी? बस नहीं, मैं शुक्र अदा करे। अगर घर बैठ गए तो खाएंगी कैसे? है ना, ये बात है कि नहीं? तब नहीं, दिन का जब आ जाए फिर टाइम दें। ठीक है, सही। आज का हमारा क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का। वो कौन सा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करता है? बता दो आप ही, मुझे नहीं पता चलेगा। कोई हिंट दे दें। ऑप्शन दे देती हूँ। इंडिया, पाकिस्तान या चाइना? आई थिंक इंडिया। नो, आई थिंक इंडिया। नहीं, मुझे नहीं। जवाब हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, जवाब हमें नहीं मिल सका। बढ़ते आगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक व्यूअर्स, समाज के वापस लिबर्टी मार्केट में इस वक्त मौजूद है। बढ़ते हैं और लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली। अली, कैसे हैं आप अली? जी ठीक है, जिंदगी कैसी गुजर रही है? शुक्र अल्लाह का। अच्छी गुजर रही है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है अपना। बिजनेस है, सही। तो आप बताएं मुझे, आज लिबर्टी में क्या कर रहे हैं? मैं दोस्तों के साथ शॉपिंग के लिए आया हूँ। दोस्त आपके बड़े शरारती लग रहे हैं। दोस्त शरारती हैं, मुझे ज़बरदस्ती धक्का लगता है कि हर चीज़ में आपको ना आगे कर देते होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। मासूम से हैं आप। जी जी बिल्कुल। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बिलाल मैडम। आप इनके दोस्त हैं? जी मैडम। बिलाल साहब, मैं देख रही हूँ मासूम आपके दोस्त हैं, आप जबरदस्ती कर रहे हैं सारे। नहीं मैडम, इंटरव्यू नहीं दे रहा था तो मैंने इसे कहा, फिर खुद ही इसको शौक हुआ कि मैं दे दूँ। अब या बिलाल साहब क्या करते हैं? मैं मैडम बिजनेस करता हूँ। करते हैं। सही जा रहे हैं बिजनेस के हालात? नहीं मैडम, कुछ भी नहीं। टैक्सी क्या कहेंगे? शुक्र है, अल्लाह का शुक्र ही करना चाहिए बस। कर ही कर सकते हैं। अभी जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनको आना चाहिए बिजनेस के लिए? बिजनेस में मैडम आना चाहिए, लेकिन बात यह है कि हर बंदा शुक्र अदा करता है अल्लाह पाक का, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को भी कुछ सोचना चाहिए कि जितने टैक्स इंक्रीज़ कर दिए कि कोई गरीब आवाम का भी सोचे।
बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए हमारा आज का सवाल है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि वो कौन सा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करता है? इंडिया। मुल्क है जो सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करता है, नेट। यूके। इंडिया। वहाँ के लोग वैसे बड़े तेज़ हैं। लंदन। चाइना। चाइना, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बढ़ते चलते आगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है? दाऊद। दाऊद। दाऊद क्या करते हैं? मैं बीडी हूँ, बिजनेस डेवलपमेंट। अच्छा, बिजनेस डेवलपमेंट, BDU। बीडीई। BDE, अच्छा ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं लिबर्टी में आज? मैं यहाँ पर, मेरा ऑफिस है, वहाँ पर जॉब यहीं पे ऑफिस है। चलिए ज़बरदस्त, सही जा रही है लाइफ? चल रही है। चल रही है। शादीशुदा है आप? नहीं नहीं। नो। कैसी लड़की होनी चाहिए शादी के लिए? इन जनरल जिंदा हो। अच्छा, क्वालिटी क्या होनी चाहिए? मेन चीज़ जो हम लड़के मांगते हैं वो लॉयल्टी होती है, दैट्स ऑल। क्वालिटी मांगते हैं। बिल्कुल। ये बात तो होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? खाना बनाना आता हो। आपको क्या पसंद है कि मैं अपनी बेगम के हाथ का खाना खाऊं, या वो अच्छी लगे, तैयार रहे, उसके बाल अच्छे हो, आंखें अच्छी हो, क्या होना चाहिए? मैच्योर हो। मैच्योर हो। हाँ, थोड़े बहुत चोचले पोचले सही है। तो लेकिन ये चोचले पोचले क्या होते हैं भाई? नहीं, रेड फ्लैग नहीं है, लेकिन मतलब थोड़ी अभी सी एक लड़की की आवाज आई है, रेड फ्लैग। ये आजकल क्या टर्म बनी हुई है आजकल, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग? एक ये अब मेरा है वाइट फ्लैग फिलहाल, माफ़ी। तो फिलहाल रेड फ्लैग मतलब कि इज़ नॉट गुड टू डेट, और ग्रीन मतलब कि ठीक है, नाइस। कि वो इससे शादी भी नहीं करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। हर तो लगता है कि हर किसी के अंदर कोई ना कोई टॉक्सिक चीज है, हर बंदे के अंदर। बिल्कुल है, बिल्कुल कोई है। ना कोई अपनी ही फॉर्म में टॉक्सिक है। ऐसा है नहीं। चाहे आप भी हो, मैं भी हूँ, लेकिन हर बंदा है। वो ये बात है कि आप बहुत ज्यादा टॉक्सिक ना हो कि आप अगले का जीना ही हराम कर दें। पॉइंट है आपका, बिल्कुल। मतलब आपको यू शुड गिव सम स्पेस इन अ रिलेशनशिप। एब्सोल्युटली। आप बताएं मुझे, आप क्या सोचते हैं, लाइफ के गोल्स आपने क्या सेट किए हैं? फिलहाल करियर ओरिएंटेड लग रहे हैं आप मुझे। थोड़ा बहुत कह सकते हैं, मतलब इन द कमिंग 4 years आई वांट टू बी अ मैन ऑफ माई सेल्फ। या चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप ये बताएं कि जाना कहाँ जाते हैं? आप जैसे लड़के मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं। अगर आप यहाँ पर कंट्री के अंदर ही आप वेल सेटल्ड हो, आप अच्छा कमा रहे हो, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे बिल्कुल ऐसे ही है, बाहर जाके क्या करना है। लेकिन ये है कि लड़कों को थोड़ी स्पेस चाहिए होती है, अपना फ्लैट, अपनी चीज़ें। ये लड़के जो होते हैं जैसे ही थोड़े जवान होते हैं और कमाने लगते हैं, तो ये क्यों कहते हैं कि यार अपना अपार्टमेंट होने चाहिए घर से बाहर? ये थोड़ी फ्रीडम तो हर कोई मांगता है, लेकिन फिर काफ़ी कुछ टाइम बाद ही आपको अपने घर वालों से बिछड़ना बहुत बुरा लगता है। बहुत याद आपने अभी तक अपना कोई अपार्टमेंट नहीं लिया हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। लिया हुआ, देखा। और अगर घर वालों को पता है, मतलब मैं चाहता हूँ, बट घर वालों से अलग एक अपना अपार्टमेंट लें, कुछ वक्त के लिए, परमानेंटली नहीं, मतलब शेडी। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए होती है कुछ वक्त के लिए वगैरह। आप मतलब फ्रेंड्स वगैरह के साथ अब इतनी फ्रीडम नहीं है कि घर में अपने फ्रेंड्स को लेकर। माँ बाप भी बड़ी ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि माँ बाप भी बड़ा अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं। दुनिया जिस तरह से चल रही है कि लड़के लड़के फ्रेंड्स हैं यूनिवर्सिटी में या कोलीग्स हैं, तो आप घर में आ सकते हैं, घर में आना जाना होना। तो लड़की कभी फ्रेंड्स नहीं हो सकते। Really? आई बिलीव इन दैट। मैं नहीं कहती, कहती हूँ नहीं, अब मैं नहीं मानती। मैं कहती हूँ एक लड़का एक लड़की दोस्त हो सकते हैं। ये आप अभी हाँ, एक बात मैं देती हूँ, जहाँ लड़की उसी दोस्त को, चाहे वो कोई 7-8 साल पुराना क्यों ना दोस्त हो, और वो सही दोस्तों वाला ही चल रहा हो, जहाँ लड़की चांस देगी वहाँ वो दोस्त भी बदल जाएगा। ऐसा है, बिल्कुल है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अब लड़का जो होता है ना, अगर वो किसी लड़की से दोस्ती करता है, वो हमेशा उसके दिल में एक होता है इट्स डिपेंड्स ऑन गर्ल कि आप लड़की क्या रिस्पॉन्ड करती है। लड़की किसी को भी चांस देगी, चाहे वो उसका भाई क्यों ना बनाओ, वो फौरी अपने आप को बदल लेगा कि हाँ वो तो भाई, पहले तो सब बहन भाई ही होते हैं। ऐसा है, मैं कुछ स्टोरीज जानता हूँ। ये लड़की पर ही डिपेंड करता है, लेकिन लड़के हमेशा उस चांस का वेट कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो कभी भी वो दोस्ती जो है ना, ट्रू नहीं होते, सच्ची नहीं होती। आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट कौन सा मुल्क यूज़ करता है?
अगर हम स्पीड की बात कीजिए तो यूएस वगैरह में 1 गीगाबाइट 2 गीगाबाइट सिर्फ ये स्पीड होती है। इस्तेमाल मतलब यूजेज। मैं देसी कंट्रीज़ को ही फिर सोचूंगा। चलिए मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ। यूएस तो खैर माइनस हो गया, इंडिया, चाइना या पाकिस्तान? पाकिस्तान के ही कहूँगा मैं, क्योंकि फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। हालांकि अभी वो कंट्रीज़, मुल्क के हालात कुछ वैसे नहीं है। फ्रीलांसिंग पे स्पीड इतनी नामुनासिब अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन ये गलत जवाब है। बिल्कुल। तो मतलब बहुत बुरा हाल है कंट्री का फ़िलहाल, लेकिन लोग आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं कुछ सुना देता हूँ। क्या गाना सुनाएंगे? नहीं गाने मैंने आवाज़ बहुत अच्छा नेक्स्ट है। ठीक है ये भी ठीक है। तो अर्ज़ किया है, इरशाद। ढूंढ निकाला मैंने खुद को इस ज़माने में, ढूंढ निकाला मैंने खुद को इस ज़माने में, मिला मैं खुद को खुद में ही इस वीराने में। वीराना तो छाया है और मैं भी अभी अधूरा हूँ, वीराना तो छाया है और मैं भी अभी अधूरा हूँ। कुछ मैं रह गया हूँ इस शहर के कहका खाने में, समेटना चाहूँ मैं खुद को तो फिर से बिखर जाता हूँ। हाय हाय। समेटना चाहूँ मैं खुद को तो फिर से बिखर जाता हूँ। नज़र में आता हूँ कभी खुद को ही एक बाज़ार के खिलौने में, मैं खिलौना ही सही कभी खुद को मिल तो जाऊँगा, मैं खिलौना ही सही कभी खुद को मिल तो जाऊँगा, मगर कुछ पुर्ज़े मुझे मिलते नहीं इस घर के अंधेरे में। मालूम नहीं मुझे कि कब मेरे पाँव का अंगूठा सोएगा। लेट मी टेल यू द कॉन्टेक्स्ट। सो ये आलिमान कहते हैं कि जब आप वफ़ात हो रहे होते हैं तो आपकी जान पाँव से निकलती है, तो सबसे पहले अंगूठा। सो दैट्स व्हाट इट कम्स फ्रॉम। मालूम नहीं मुझे कि कब मेरे पाँव का अंगूठा सोएगा, तो मगन कर लेता हूँ मैं खुद को लाहौर की शोर की खामोशी में। कभी मिले तो पूछे मुझे वो कहाँ पर होते हो, क्या? कभी मिले तो पूछे मुझे वो कि कहाँ पर होते हो, मैं खाने में। ज़बरदस्त, क्या बात है। तो शायरी का शौक है आप? हाँ। बहुत शुक्रिया आपका। शायर दाऊद खान कहते हैं तो आपका शुक्रिया टाइम के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स बढ़ते चलते आगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? आयशा। आयशा कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं आप कैसे? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा क्या हो रहा है ज़िंदगी में? सही गुजरी है ज़िंदगी? जी बहुत अच्छी गुजर रही है। गुजरनी भी चाहिए। आप क्या करती हैं? मैं कुछ नहीं करती, मैं स्टडी कर चुकी हूँ, मैं मैट्रिक कर चुकी हूँ। तो आगे प्लान है पढ़ने का? नहीं, आगे स्टडी करने का कोई प्लान नहीं है। वो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज मेरी मम्मा की डेथ हो चुकी है, तो इसलिए उसके बाद से स्ट्रेस लिया है, तो इसलिए बस दिल नहीं किया। अच्छा कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। और वालदा कब फौत हुई हैं? 2023। ठीक है। वालदा की सबसे ज़्यादा कौन सी बात याद आती है? उनकी वो वाली बात बहुत याद आती है कि वो जब मैं बैठी होती थी ना, तो वो मुझे बुलाती थी, इतना बुलाती थी, मैं फ़ोन में लगी रहती थी, मैं उनकी बात नहीं सुनती थी। ठीक है, तो बस मुझे इस बात का पछतावा है कि मैं उनकी बात काश सुन लेती मैं उनकी बात, लेकिन मैं सुन नहीं सकी। यानी कि आप जो है वो इस पे कहना चाहेंगी कि हम अपने वालिदैन की इतनी कदर करें, उनके वो जिसे कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मैं नमाज़ पढ़ रहा होता और मेरी वालदा मुझे बुलाती तो मैं नमाज़ तोड़ के चला जाता। जी बेशक, ऐसा हमें इन बातों का ख्याल नहीं आता। हम अपने मोबाइल फ़ोन में इतने मगन हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारी माँ हमें आवाज़ दे रही है, हमारी माँ बुला रही है, और हम कहते हैं, वहीं से कहते हैं अम्मी आया। हमें चाहिए कि हम फौरी लपक के कहें जी अम्मी जा। माँओं की इतनी जिसे कहते हैं कि कदर करनी चाहिए कि आपको लगे कि अभी भी कम कर रहे हैं। आप इसका रिग्रेट ज़ाहिर है हर बंदे को होता है, लेकिन आप रिग्रेट ना करें। मुझे भी अक्सर जब मेरे वाल साहब मेरे भी जा चुके हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं उनको वो वक्त दे नहीं सकी। मैं भी अपने वाल साहब को बहुत याद करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कमी रह गई, उनको मुझे वक्त देना चाहिए था। मैं 5-6 महीने के लिए थोड़ा दूर हो गई थी, मतलब मैं काम के सिलसिले में चली गई थी। मुझे भी लगता था कि काश मैं ना जाती, काश मैं वो वक्त गुजार लेती। तो माँ बाप ने जाना है, हमने भी जाना है और सबने जाना है। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। लेकिन अगर आपकी वालदा होती तो वो ज़रूर चाहती कि आप पढ़ाई करें। जी वो बिल्कुल ज़रूर चाहती, उनकी ख्वाहिश ही ये थी। हाँ, तो आप उनकी खातिर, मतलब जाहिर है उनकी ये ख्वाहिश थी, तो आप कोशिश करें पढ़ें। अगर वो ज़िंदा होती तो वो ये कहती कि मेरी बेटी जो है वो बड़ी पढ़ी लिखी है। ये पढ़ाई जो होती है ना वो कभी ज़ाया नहीं होती है। तालीम हमेशा आपको शऊर देती है। आप ज़रूर पढ़ें,
हिम्मत करें। बहुत सारे लोग हैं जो अपने पढ़ाई के पैसे खुद करते हैं। मेरी बहुत सारी दोस्तें ऐसी थी जिन्होंने ट्यूशन्स पढ़ा के पढ़ाई की। तो आप प्राइवेट पढ़ लें, कॉलेज में चल जाएं। अक्सर यहाँ पे आपको पता है महंगाई बहुत है। फील्ड में आप अगर नहीं जा सकते हैं, कॉलेज में नहीं जा सकते हैं, तो आप घर में पढ़ लें, लेकिन आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है, ताकि लोग, दुनिया, आपकी फैमिली कह सके कि देखो, क्या नाम था आपकी वालदा का? मेरी वालदा का नाम जरीना। जरीना की बेटी जो है वो देखो कितनी अच्छी पढ़ी है। तो ये आपने ज़रूर बताना है, ठीक है जी, इंशाल्लाह। हमारा आज का सवाल है, देखते हैं आप उसका जवाब दे सकती हैं कि नहीं। सवाल हमारा ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला मुल्क का नाम बताएं। आई थिंक USA। नहीं, गलत जवाब हो गया, कोई बात नहीं। और कुछ कहना चाहती हैं? जी, मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ जी कि नाजरीन, आजकल का जो दौर है वो एतबार के काबिल नहीं है। आप लोग किसी पे एतबार ना करें। ये जो लड़के आजकल ट्रैप करते हैं, पागल बनाते हैं, ठीक है, इनकी बातों पे ना आए आप लोग। वो कहते हैं हम आपसे शादी करेंगे, ठीक है, मतलब आपको अपने जान से में लेके आते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। सो लेडीज़, आप उनकी बातों पे ना आए, ठीक है। वो आपसे पैसे मांगे, जो मर्ज़ी मांगे, और आपसे आपका क्यों ना मांग लें, आपने उनको नहीं देना, ठीक है। जब तक वो रिश्ता, मतलब अपने माँ बाप को वो अपने आपके घर ना भेज देना, तब तक आप उन पर ट्रस्ट ना करें। आपके साथ कुछ हुआ है? हुआ नहीं है, लेकिन मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ। जस्ट लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ। हुआ कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सिंगल। चलो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, बड़ी अच्छी जो है वो इन्होंने बात कही है। और ऐसा ही होता है आजकल जो है वो लोग, लड़के बड़ी बुरी तरह ट्रैप करते हैं, और कुछ लड़कियां भी जो है वो इस तरह की हरकत कर देती हैं, इस्तेमाल करती हैं, लड़कों से पैसे खाती है। या आजकल सब सेम हो चुका है, लड़के भी उसी तरह ही कर रहे हैं, लड़कियां भी उसी तरह कर रही है। तो खुदारा एक दूसरे का आप जो है वो ज़ाया ना करें, एक दूसरे को इस्तेमाल मत करें। आप नहीं करना चाहते शादी तो आप रोक दें, उस रिलेशनशिप को ही ख़त्म कर दें। 35 में ये सच बता दें कि अगले की फीलिंग्स हर्ट ना हो। इसी के साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम होता है। आज का हमारा सवाल था कि वो कौन सा मुल्क है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करता है, वो है चाइना। इस तरह के सवालात हम आपके लिए लाते रहेंगे। प्रोग्राम आपने देखना है बूझो तो जीतो, जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। और मेरा इंस्टाग्राम है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल, मुझे भी फॉलो कीजिएगा। मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।